5 करोड़ का चूना लगा गए अब्बू तुम दोनों को। 5 करोड़ का चूना लगाया, लेकिन 1 पैसे की शर्म नहीं आई खालू को। बड़ा अच्छा बदला लिया है एहसान का, पूरा खानदान ही एहसान फरामोश है। तुम दोनों ने साइन क्यों किया? पता थोड़ी था कि हमारी छत पे डाका डाले। अच्छा सुनो, बात हुई है तुम्हारी उनसे? तुम्हें क्या लगता है 5 करोड़ रुपए जेब में डालने के बाद वो हमसे कोई राब्ता रखेंगे? फोन बंद कर दिया उन्होंने अपना। वैसे पता है ज़ारा, हैरत तो मुझे तुम पर हो रही है, तुमने उन पे एतबार कर कैसे लिया? ओह अच्छा, याद नहीं तुम्हें पिछली बार पुलिस स्टेशन तक ले गए थे वो? तुम्हें यहाँ पे ताने देने के लिए नहीं बुलाया, इस मसले का ना सलूशन निकालो तुम। खाक सोल्यूशन निकालूं? ओरिजिनल साइन है तुम दोनों के, अपने हाथ खुद कटवा लिए, मैं निकालूं सोल्यूशन? कुछ नहीं कर सकता मैं। जी जैद साहब। कहाँ पर हो तुम इस वक्त? हुक्म करे ना। तुमने तो शायद फार्म हाउस नहीं जाना था बाबा के साथ? वो एक इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए बिना बताए निकलना पड़ा। आई एम ऑन माई वे। मुझे यही कोई 15-30 मिनट लगेंगे। ओके, सी यू। क्या करना है अब? देखो बिस्मा बेटा, मुझे साफ साफ बता दो कि क्या चक्कर चल रहा है इस जोकर के साथ। दादू बताया तो था मैंने आपको, वो बस वीजा प्रोसेस पूछ रहा था। पूछ रहा था? अरे वो तो हुक्म चला रहा था। अब उसे किसने हक दिया तुमसे इस तरह से बात करने का? आप एक काम करें, जाके उससे खुद पूछ लें। एक तो इस घर में किसी को बात करने की तमीज नहीं है, जिसको देखो बॉस बना फिर रहा है। किसका फोन था? कोई नहीं, बस ऐसे ही था। इधर दिखाओ मुझे। दादू बिस्मा लिसन टू मी, अगर तुमने अपने कजन से शादी की तो मैं तुम्हारी दादी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दूंगा, और अब मेरा इस काम का एक्सपीरियंस भी बहुत है। इसकी तो मैं टांगे तोड़ूंगी वहां जाके, और खबरदार जो तुमने आइंदा इसके साथ बात भी की तो भूल जाओ इसको। और बिस्मा, ये फोन अब मेरे पास रहेगा जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता। दादू इट्स नॉट फेयर। फेयर और नॉट फेयर, आई डोंट केयर। देखो बेटा, जो कुछ भी मैं कर रही हूँ मैं तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। अब मैं तुम्हें अंधे कुएं में तो नहीं धकेल सकती ना। दादू प्लीज फोन। हरगिज़ नहीं, ये तो तुम भूल जाओ। दादू ना, कोई मदद नहीं कर सकता मैं तुम लोगों की इस मामले में। कैसे मदद नहीं कर सकते? मेरा मतलब तुम्हारे बाप ने हमारे सर से छत छीन ली है और तुम कह रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते? ये छत ना तुम दोनों की बेवकूफियों की वजह से गई है। अच्छा, भूल गए कि जब तुम्हारा घर नीलाम हुआ था और तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं था तो हम दोनों ने सहारा दिया था तुम्हें। ये एक एहसान कितनी दफा जताओगी तुम? कोई भी तुम्हें एहसान नहीं जता रहा शहीद। हम बस ये कह रहे हैं कि हम दोनों क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बस एक घर ही था। मेरा एक दोस्त है, उसकी स्टेट एजेंसी है, मैं उसका नंबर दे देता हूँ तुम लोगों को। उठो उठो और निकलो यहाँ से, ढूंढ लेंगे हम अपने लिए कोई और ठिकाना। नाना जान जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। I'm extremely sorry sir, 15 मिनट मैक्स, 15 minutes I'll be there. Okay. साला जरा नीली कोठी चले, नाना अब्बू को सब कुछ बता देते हैं। हाँ लो जी, ले जाओ इन्हें नीली कोठी, ताकि इनकी खुशफहमियों का मीनार भी जमीन पे आ गिरे। हमें तो कुछ मिल नहीं रहा और इन्हें जाने नीली कोठी। जा रहा हूं मैं, कुछ चाहिए होगा फोन कर देना। यार ये कितना सेल्फिश इंसान है। तो मैंने उससे उम्मीदें लगा कर रखी। मैंने तो पहले ही कहा था अपने बाप की फर्स्ट कॉपी है वो, सिवाय अपने किसी और का नहीं सोचता। ज़ारा मेरा सर फट रहा है।
कहाँ लेकर गई थी ज़ारा तुम्हें इतनी इमरजेंसी में? दरअसल उसकी बहन को कुछ पेपर्स जमा करवाने थे, तो इमरजेंसी थी, इसलिए जाना पड़ा। तुम निहायत गैर जिम्मेदार शख्स हो। माजरत साहब, मैं भी बता ही रहा था जैद साहब को, इमरजेंसी थी इसलिए जाना पड़ा। मैं अभी बात करता हूँ तुमसे। बेटे, तुम बिस्मा को डिनर पे ले जाओ। हाँ, आज शाम जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तुम दोनों के दरमियान, ट्राई टू रिजॉल्व इट। तुम इधर आओ। हाँ बोलो ज़ारा। जैद, तुम कॉल कर रहे थे? मैंने तुम्हें शहीद के साथ जाते हुए देखा था, सब ठीक तो है ना? वो दरअसल क्या है ना, उसकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उसे बताने के लिए आई थी। बताया था ना कि हम लोग पड़ोसी हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि उसके पेरेंट्स दुबई चले गए। दुबई चले गए हैं, वहीं से उनकी कॉल आई थी कि उनकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है और वो फोन पिक नहीं कर रहा। यही बताने आई थी मैं उसे। Are you sure? 100%। कल तुम्हारे केस की फाइनल हियरिंग है, तैयार रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा 9 बजे। जैद की कॉल आई थी। जैद ने मुझे और शहीर को साथ देख लिया। दोबारा पूछे तो बता देना कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे खुद गर्ज लोगों से। अब बताओ, कल कहाँ जाए हम? कैसे जाए घर छोड़ के? हेलो, मैंने आपसे कहा था ना, हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। और मुझे एक बात बताएं, आपको नंबर कहाँ से मिला? देखिए, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जो करना है ना, आप कर लें। उन्हीं की कॉल थी। हाँ, पता नहीं नंबर कहाँ से मिल गया उन्हें। मेरा ख्याल है उनके खिलाफ FIR कटवा देते। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे भी। रजिस्ट्री उनके नाम पर है, उल्टा हम पर FIR कट जाएगी। सारा, तुम जैद से मशवरा क्यों नहीं मांगती हो? क्योंकि मेरा दिमाग खराब नहीं है। क्या सोचेगा वो कि इसके मसले ही खत्म नहीं हो रहे? एक मसले के बाद दूसरा मसला। और किस मुंह से बताऊंगी मैं उसे कि हमारे सगे खाले ही हमारे साथ फ्रॉड करके चले गए। ये घर अब आपकी आखिरी निशानी है। हमारा बचपन गुजरा है इस घर में। खालू के हलक में उंगली डालकर ये पैसे वापस निकलवाऊंगी मैं। और फिर तुम देखना, इन्हीं पैसों से ये घर वापस खरीदूंगी मैं।